हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको ले जाने वाला हूँ एक बहुत ही खूबसूरत अमेजिंग जगह पर। आइए आपको लेकर चलते हैं खंडेला के राजवंश राजाओं की स्मारक उनकी छतरी में, और आइए जानते हैं उनका इतिहास। आइए दोस्तों देखते हैं। ये छतरियाँ बनी हुई है खंडेला से पणिहारावास जो रास्ता जाता है उसी रोड पे स्थित। आप देख रहे हैं छतरियों को, राजवंश राजाओं की स्मारक उनकी छतरियों को। आइए बताता हूँ इनका इतिहास क्या है। हाँ तो दोस्तों, खंडेला का नाम खंडेला ही क्यों रखा गया, मैं बताता हूँ आपको। खंडेला का नाम राजा राजवंश राजा मधु के पुत्र खड़गसेन के नाम पर रखा गया है इसका नाम। आज जो ये छतरी देख रहे हैं, इनका इतिहास ऐसा नहीं है। बहुत से राजाओं का इतिहास इनमें छुपा हुआ है। इस खंडेला की छतरियों में मुख्य रूप से चौहान, निर्माण और शेखवत राजाओं का शासन रहा है। उन राजाओं ने बहुत से बहादुरी से अपना शासन किया था। खास तौर पर खंडेला के राजा रायसल ने अपनी बहादुरी से दिखाकर मुगलों से सामना किया था। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ ऊपर, और भी छतरियां हैं, उनको देखते हैं। उनकी छतरियों के ऊपर बनी हुई निकासी पेंटिंग, आज वो पेंटिंग वैसी की वैसी बरकरार है। क्या इतिहास रहा हो खंडेला के राजाओं की छतरियों का। आइए मैं लेके चलता हूँ आपको ऊपर की ओर, देखने के लिए आसपास के गाँव में से आदमी आते रहे। तो दोस्तों, हाँ भाई आइए चलते हैं, आपको लेकर चलता हूँ ऊपर की ओर। ऐसी सीढ़ियाँ एड़ियाँ आज के टाइम इसमें वो नहीं है, सिर्फ पत्थर। इतने देखो, एक एक फुट के पत्थर सीढ़ी में रखे हुए हैं। आज के टाइम कोई सीढ़ियाँ थोड़ा लेके फोड़ने बैठे तो उससे टूटे भी नहीं है। क्या मजबूती बनाई इस छतरियों बनाने में राजाओं ने। बात करता हूँ छतरियों के कारीगरी की, उनकी निकासी की, उनकी आर्किटेक्चर की। देखिए, सिर्फ पत्थर के ऊपर सीने, थोड़ी सी इनकी कारीगरी खाली की है, इसमें कोई मशीन वो नहीं किया गया है भाई साहब। अंदर से दिखाता हूँ मैं आपको छतरी को। आइए दोस्त, ऐसी छतरी बनाना सिर्फ पिलर के ऊपर, इसमें कोई वो नहीं है, कोई लोहे से कोई उपयोग नहीं, सिर्फ पत्थर और चुनी से पत्थर को काट कर कैसे उस पत्थर को सेट किया गया है, और इस पर बनी हुई ये पेंटिंग। कैमरामैन ऊपर दिखावा इस पेंटिंग को कैसे बनाई हुई है। और इस छतरी के अंदर हमें मिला है एक शिलालेख, जिस पर कुछ सन लिखी हुई है। बताता हूँ मैं आपको पढ़कर, ज्यादा तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन इसमें संवत दिखा रखा है 10 संवत 1540 ईस्वी, लगभग 1540 ईस्वी शिलालेख पर लिखा हुआ है। ज्यादा मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। आइए मैं आगे लेके चलता हूँ आगे की ओर छतरियों पर। इन छतरियों में पिछले दिनों छतरियों की मरम्मत कार्य करने के लिए यहाँ पर कुछ बांस वगैरह लगाए हुए थे। फिलहाल ये काम अभी बंद पड़ा है। ये बांस भी जर्जर अवस्था में हो चुके हैं। काफी लंबे समय से ये मरम्मत का काम बंद पड़ा है। छतरियों के ऊपर का आर्किटेक्चर दिखाता हूँ आपको, इसकी गुंबद कैसी है। वैसी भी देखिए, गुंबद के ऊपर प्लास्टिक तोड़ दिए हैं, लेकिन गुंबद अभी भी वैसी है। फिलहाल ये छतरियां जर्जर की अवस्था में आ गई है, कुछ छतरियां क्षतिग्रस्त भी हो गई है। लेकिन इस छतरियों के अंदर जो पेंटिंग, जो आर्किटेक्ट बिठाया था, वो बहुत ही देखने लायक है। आइए मैं दिखाता हूँ आगे की और छतरियां आपको। चलते हैं आगे की ओर। यहाँ पर लगभग 25 से 30 छतरियां बनी हुई है, अलग अलग राजाओं के परिवारजनों की, उनके मुख्य राजाओं की। धीरे धीरे जैसे इतिहास चलता गया, राजाओं की छतरियां बनाते गए। एक साथ तो नहीं बनी हुई है, ये धीरे धीरे बनी हुई है। फिलहाल इनका काम चालू किया गया था छतरियों को बनाने का, लेकिन अभी यहाँ पर कोई काम चालू नहीं है। यहाँ से छतरियों की जो लोकेशन हम देखते हैं इस पहाड़ की ओर, वहाँ इस छतरियों की जस्ट सामने हमको चामुंडा माता का मंदिर दिखाई दे रहा है। कैमरा में चामुंडा माता का मंदिर दिखा भाई दर्शकों को। वो वैसे मंदिर काफी ऊंचाई पे बना हुआ है चामुंडा माता का मंदिर। और भी यहाँ पर मंदिर है, पीछे किसी मंदिर में यहाँ पर ये जो चल रहा है, मंदिर का संध्याकालीन आरती चल रही है।
मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ फिलहाल जो राजाओं के जो बच्चे हैं उनका ये समाधि स्थल है। पहले जो राजा महाराज उनकी छतरियां बना दी गई, लेकिन अभी ये वर्तमान में राजाओं के जो उनके जो बेटे पोते नाती जो बच्चे हुए हैं उनका यहाँ समाधि स्थल बनाया हुआ है। कुछ छतरियों के देखिए कुछ छतरियां डैमेज भी, क्षतिग्रस्त भी हो गई है काफी समय। आप देख सकते हैं 1540 का शिलालेख मिला है हमें यहाँ पर, 1540 ईस्वी का। तो 1540 आप अनुमान लगाइए, लगभग 200 साल इसमें होते हैं। आप बताना 1540 से अब तक कितने वर्ष हो गए इन छतरियों को बने हुए। आइए मैं लेके चलता हूँ आपको और आगे की ओर दिखाता हूँ इधर छतरियों का इतिहास। उस तरफ मैंने आपको दिखाया था चामुंडा माता का मंदिर। छतरियों के अंदर हम एंट्री करते हैं। छतरियों के राइट साइड में पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है किले वाले बालाजी का मंदिर। कैमरामैन किले वाले बालाजी का मंदिर दिखा हुआ इनको दर्शकों को। पिछले दिनों किले वाले बालाजियों का सीढ़ियों का कार्य हुआ है। फिलहाल वहां भी जाने का सुगम मार्ग हो गया है, पहले इसकी कोई व्यवस्था नहीं थी वहां पर जाने की। छतरी के अंदर की मैं आपको इस छतरी के उस तरफ छतरियों को फिर भी कलर भी पड़ा हो गया था, लेकिन यहाँ पर देखिए छतरी के पेंट जो है ना, पेंटिंग कलर वो ऐसा कैसा है अंदर यार, इसमें कोई वो प्रयोग नहीं किया गया है। सारा का सारा सिर्फ पत्थर को काट कर ये बनाया गया है। हम पेंटिंग की बात कर रहा था, ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमको एक चित्र दिख रहा है, ये हनुमान जी का बनाया हुआ है। वैसा का वैसा है, आप अनुमान लगाओ 1540 ईस्वी। पेंटिंग रंग अभी भी वैसा की वैसा ही है, काफी समय का थोड़ा फीका पड़ गया रंग, लेकिन इन छतरियों का इतिहास बहुत पुराना है। खंडेला के राजाओं की छतरियां बात करूं मैं दोस्तों खंडेला के इतिहास की। खंडेला का इतिहास सबसे पहले चौहान, निर्वाण और शेखावत राजवंश राजाओं का शासन रहा है यहाँ, लेकिन उसके बाद यदुवंशी राजा मधु के पुत्र खड़गसेन के नाम पर इस खंडेला का नाम खंडेला रखा गया और खंडेलगढ़ का किला बनवाया गया। उसके बाद में ये बात है लगभग 1535 की, और 1540 में छतरियों का शिलालेख मिला था। यहाँ पर एक बार उस शिलालेख को दिखा भाई कैमरामैन। उसके बाद इससे पहले 1535 से पहले यहाँ पर इतिहास में सब पढ़ा है मैंने कि मुगलों का यहाँ पर अधिपत्य था। उसके बाद यहाँ पर जो शेखावत, चौहान और निर्माण राजाओं ने मुगलों से लोहा लेकर अपना शासन किया था, और मुख्य रूप से उन राजाओं के बाद में खंडेला के राजा रायसल ने यहाँ पर शासन किया है। उसी के कार्यकाल में ये हुआ है। आपको मैं खंडेला का जो रायसल का गढ़ है ना, वो भी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। फिलहाल ये देखिए कि खंडेला की अद्भुत और आकर्षक इन छतरियों की कलाकारी। और बात करूं मैं यहाँ छतरी के अंदर, देखिए यहाँ से स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि किले वाला बालाजी, और यहाँ का व्यू देखिए दोस्तों बहुत ही अमेजिंग है। किले वाले बालाजी का चारों तरफ दिखा भाई कैमरामैन इसको। खंडेला की पहाड़ियों का, हरी भरी पहाड़ियां, ये बहुत ही अमेजिंग व्यू है खंडेला में। हम बात कर रहा था इन छतरियों के, कैमरामैन एक मिनट इधर कर भाई तेरे कैमरे को। मैं बात कर रहा था इन छतरियों के ऊपर गुंबद की, तो इन छतरियों के ऊपर मैं बात कर रहा था उस कलश की। वहां उस तरफ मैंने आपको छतरियां दिखाई थी, वहां कलश नहीं है, लेकिन इन छतरियों की हाँ तो दोस्तों मैं बात कर रहा था छतरियों के ऊपर जो कलश रखे हुए हैं, वो कलश आज भी इन छतरियों के वैसे बरकरार है। छाया चित्र दिखा हुआ, एक बार कलश दिखा दर्शकों को। तो लगभग एक ही लाइन के अंदर ये कितनी छतरियां बनी हुई है मैं आपको बताता हूँ। 1 2 3 6 छतरियां एक ही लाइन में बनी हुई है। और छतरियों के एक बार अंदर की बात और दिखाता हूँ आपको। छतरियों कैमरामैन इधर लेके आवे, दर्शकों दिखाते हैं। छतरियों के अंदर जो आर्किटेक्ट बिठाया गया था ना भाई दोस्तों, यहाँ से ऊपर लेके आवे कैमरामैन जरा। छतरियों के अंदर का जो आर्किटेक्ट मैंने दिखाया था, छतरियों के अंदर देखिए यहाँ मैं खड़ा हूँ, और यहाँ लास्ट 6 नंबर की छतरी का जो अंदर ये दिख रहा है आपको पोर्शन एकदम, इसमें एक भी इंच का इधर नहीं है। उस समय
इतना मतलब सटीक कैलकुलेशन, दूरी की माप की बराबर दूरी। पिलरों के अंदर, इस पिलर में अन्य प्रकार की ये खुदाई की गई है, अगले में और भी देखिए कमल के आकार की खुदाई की गई है। अगली सतह में चलते हैं हम। ये बीच में अंदर इन छतरियों की ये मरम्मत के कार्य के लिए बांस वगैरह लगाए हुए थे, लेकिन ये काफी समय से अभी बंद पड़े हैं। इनकी कोई देख बांस भी गल चुके हैं, पता नहीं कब इनका कार्य होगा। लेकिन मैं ये बात समझ दो कि हर एक पत्थर के ऊपर अनेक प्रकार की ये जो कारीगरी, सिर्फ उस समय कोई मशीन भी नहीं, सिर्फ हाथ से ही इस कारीगरी को बनाया हुआ है। और दोस्तों मैं बात करूं या खंडेला की पहाड़ियों की, पिछले सप्ताह एक मुद्दा उठा था कि अरावलियों की पहाड़ी में वो भाई जो 100 मीटर से नीचे की जो पहाड़ियां हैं उसको सरकार के द्वारा हटा दिया जाएगा। लेकिन ये खंडेला का शहर जो अरावली की उन्हीं पहाड़ियों का, ये भी उसी पहाड़ियों से जुड़ी हुई पहाड़ियां हैं ये अरावली पहाड़ी। ये अरावली पड़े खंडेला से, इस आसपास के गाँव के नाम तो जैसे हो गया खंडेला हो गया, पनियारवास लोहारवास हो गया, जहाँ से भी आप देख रहे हैं ये उसी का हिस्सा है। देखिए अगर पहाड़ है तो ये खंडेला कितना खूबसूरत पहाड़ में तो क्या होता है, इससे बंजर सा लगता है, कुछ नहीं होता यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।